किसी स्टूडेंट का कोई इशू है तो बताए, फिर मैं आगे चलूँ। HTML में किसी बच्चे का कोई मसला है तो बताओ। बेटा ना टेंशन लो, टाइम नहीं ख़त्म होता मेरे लेक्चर में इंशाल्लाह। हाँ जी बताओ, किसी का कोई सवाल है तो पूछें, फिर आगे चलें आगे। लास्ट टाइम मैंने पैडिंग मार्जिन बॉर्डर की एक अलग से क्लास बनाई थी। आज मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ जो पहले सारा कुछ पढ़ा है CSS का, और आगे भी चलते हैं। ओके हाँ जी मैडम, क्लियर हो गया ना फॉर्म। अब जो पुरानी असाइनमेंट्स आई हैं उनको ट्राई करना बनाने की। ओके बेटा, ये आपको इसकी सरदर्द आपकी होनी चाहिए कि हमने काम करना है, हमने सीखना है, हमने असाइनमेंट बनानी है। सर हमारा काम नहीं हो रहा, ये आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ना है। मुझे आपके पीछे मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं बच्चे के पीछे ज़्यादा देर पढ़ सकता। बेटा काम कर रहे हो, सीख रहे हो, काम करो, नहीं करे ना करो, समझ आ रही। आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ना है। सर हमने ये असाइनमेंट नहीं बनाई, सर हमारे से असाइनमेंट नहीं बन रही, सर हमें इसके बारे में बताएं, सर ये बताएं। रोज़ाना मेरी जान खाओ। मैं आता हूँ, मैं कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ आपको, कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा रहा, वर्ड एक्सेल नहीं सिखा रहा, प्रोग्रामिंग। इसमें तो मसले ही मसले होने चाहिए आपको। अगले दिन आपको आधा घंटा मेरी जान खानी चाहिए जब मैं आऊँ, मुझे जल्दी आना पड़े कि बच्चों ने तेरे सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी आराम से आता हूँ, बच्चे सवाल कोई पूछते नहीं, बस कह देते हैं हमें फॉर्म नहीं आता। फॉर्म में कहाँ क्या मसला आ रहा है वो बताना है आपको। हमें टेबल नहीं आता, हमें CSS नहीं आती, कि नहीं इशू देखो क्या आ रहा है। वो तब भी पता चलेगा जब आप घर जाके 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। क्यों किया इस कोर्स में एडमिशन, क्यों लिया? पैसे कमाने के लिए नहीं लिया, इसलिए एडमिशन लिया ना कि 20,000 का कोर्स करेंगे तो महीने का कम से कम 20,000 तो कमाए ना। और मेरे स्टूडेंट कोर्स ख़त्म होने से पहले कमाने लग भी जाते हैं। जिनका तरीकाकार होता है वो घर जाके 3-3, 4-4 घंटे खपते हैं जो चीज़ मैं कराता हूँ, उसके बाद वो प्रोफेशनल बन जाते हैं कोर्स ख़त्म होने तक। समझ आ रही? आपने 3-3, 4-4 घंटे घर जाके खपना है टॉपिक को। सर ने फॉर्म कराया, सर का फॉर्म बना रहे, सर जी मैं आ गया, बस आ गए। नहीं बेटा, गूगल पे जाके लिखो फॉर्म असाइनमेंट। दुनिया में जैसे जैसे फॉर्म बने हुए हैं, आज सबसे अमेजिंग तरीके से आप ऐसा फॉर्म बनाओ दुनिया ने किसी ने अपना बनाओ, किसी वेबसाइट का नाम, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले आप जो वेबसाइट रोज़ाना यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इनके लॉगिन साइन अप देखो, इनके जैसे तो बनाने की पहले कोशिश करो, फिर कोई नया बनाओगे। तो आसान तरीका है कि रेप्लिकास बनाओ, कॉपी करो, फिर छापो, डन। करेंगे सारे कोशिश। हाँ ये बस अभी की मोटिवेशन। हाँ ये दरवाजे से निकलते देर से सीढ़ियाँ बाद से उतर दो, वो अच्छा देख लेंगे कर लेंगे। बेटा जब तक हमारी खसलत ये चीज़ नहीं चेंज होगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। समझ आ गई है? ओके मैं हर दफ़ा की तरह आगे चलता हूँ। अच्छा जी, H1 दिस इज मार्जिन। लेकिन इनलाइन इंटरनल CSS का किस चीज़ को नहीं पता? इनलाइन CSS का पता है, इनलाइन इंटरनल CSS का भी पता है, एक्सटर्नल का भी पता है आपका। ये बीच में महरून बुरखे वाली इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल CSS आप दोनों पता है? इंटरनल क्या होती है? इंटरनल हाँ हेड के अंदर जो हम लिखते हैं वो क्या होती है? इनलाइन होती है कि एक्सटर्नल होती है? क्या होती है? नहीं मैं बताता हूँ दोबारा से, एक्सटर्नल होती है। हेड के अंदर जो हम लिखते हैं स्टाइल CSS लिखते हैं। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वॉइस आपका भी यही हाल है कि आपको भी पता है। फवाद भाई इंटरनल CSS कौन सी होती है? इंटरनल कौन सी होती है? कहाँ पर लिखते हैं? हेड के अंदर। हाँ सही है, आपको भी यही आंसर था आपका। आपको पता है इनलाइन इंटरनल से बस ठीक है, आपको पता है, आपको भी पता है, आप तीनों। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नहीं पता, मैं दोबारा बताया था। बेटा इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। जी सही बताइए, सही बताइए, सही। दूसरे कहते हैं इंटरनल CSS, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तीसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तीनों मैं भी लगाऊंगा, खुदा रहा इसको अच्छे से समझ लेना, अभी याद हो जाए। इनलाइन के अंदर हम इधर ही स्टाइल देते हैं,
इनलाइन CSS। दूसरी हमारे पास इंटरनल आती है। इंटरनल में हम, इंटरनल का मतलब है इस पेज के अंदर लिखें। ये कब इस्तेमाल करनी है? जब आपने एक पेज के ऊपर सारा काम करना है। इनलाइन कब यूज़ करनी है? करनी नहीं है। इनलाइन हम मोस्ट, आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि आपको इनलाइन यूज़ करनी ना पड़े। आपको पूरा पेज बनाना है। एक पेज में मैंने आपको बताया था, ये देखो ये WC स्कूल का पेज है। इस पेज पे कितनी जगह पे हेडिंग और पैराग्राफ लगे होंगे? आपको क्या लग रहा है ये पेज कोई 50-60 लाइनों का होगा? 500-1000 लाइनें कम से कम हो सकती हैं, या 2-3 हज़ार लाइनें भी। इस एक पेज में देखो कितना कोड लिखा है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर भी लिंक लगा है, ये भी लिंक लगा है, ये भी लिंक लगा है। समझ आ रही है कितने लिंक लगे हुए हैं? तो अगर इनलाइन करेंगे तो कितनी जगह पे CSS करनी पड़ेगी। इसलिए आपको क्या प्रेफर करना चाहिए कि आप सारी कौन सी CSS करें? इंटरनल। वो क्या होती है? वो इसके अंदर जाके होती है। ऐसे स्टाइल देते हैं, यहाँ पर हम या तो एलिमेंट का नाम दे देते हैं, या तो हम क्लास का नाम दे देते हैं, या तो हम ID का नाम दे देते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? जैसा कि मैं यहाँ देता हूँ एलिमेंट का नाम, ओके, और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ H1 का बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। ठीक हो गया? इसको मैंने यहाँ जाके रिफ़्रेश किया, तो ये जो चेंज हुआ ये इनलाइन से हुआ, ये दोनों जो चेंज हुआ ये इंटरनल से हुआ। किससे हुए? तीसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम अलग से फाइल बनाते हैं, जिस तरह स्टाइल 1.css, ऐसे एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। और यहाँ पर आके हम कोई क्लास देता हूँ मैं, .xyz। क्लास के बारे में पता है कि नहीं? क्लास हम इस्तेमाल करते हैं जब, अगर हम इनलाइन इस्तेमाल करते हैं ना, ये देखो क्लास की ज़रूरत कब पड़ती है कि अगर मैंने H1 कह दिया तो मैंने 500 H1 भी लगाए होंगे, तो सबको ब्लू कर देगा। तो मैं चाहता हूँ सबको ना करे, किसी स्पेसिफिक को करे। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं फिर? लेकिन इस काम के और भी तरीके हैं। जब हम डिव पढ़ाऊँगा, मैं आपको सिमेंटिक का टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो विदाउट अ क्लास भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है? वो भी तरीके आपको सिखाऊँगा आगे जाके। क्लियर? बेटा आपके पास लैपटॉप है? होता है लैपटॉप? ऐसे रिटर्न में आपने प्रैक्टिस से करनी, नोट्स बनाने हैं लैपटॉप के ऊपर। ठीक है? इस कॉपी से आपने जान छुड़ा लेनी है। अब आपने ये आपको, जो मैंने आपको बात किया ना, ये आपको मुस्तक़बिल में बड़ी काम फ़ायदा देगी। ठीक है? कोशिश करो पेज की बजाय ना, ये नोट्स भी आप इस पर बना के गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, क़यामत तक सेव हो जाएगा। इस कॉपी को आपको रोज़ाना संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है? और अगर व्हाट्सएप में अपने आप को मेल कर लो, जो काम कर रहे हो ना अपने आप को मैसेज कर दिया करो, आपको सारे बेहतरीन किस्म के नोट्स तैयार। ठीक है? ये कॉपी किसी ना किसी एक दिन ना रद्दी में भरी होगी, लेकिन वो जो आपने ऑनलाइन सेव कर लिया वो क़यामत तक ऑनलाइन सेव रहेगी। अच्छा, यहाँ से आगे चलें, कहाँ थे हम? अब क्लास के लिए क्या करना है कि मुझे अलग से क्लास बनानी है। और क्लास मैंने बना ली, लाइक बैकग्राउंड कलर, ये मैंने कर दिया पर्पल, जाइए। ठीक है? एक्सटर्नल CSS कैसे करते हैं? एक्सटर्नल CSS की फाइल बना के उसमें वैसे ही CSS लिखते हैं जैसे आप इंटरनल में लिख रहे होते हो। जैसे आप, दोनों का तरीका सेम है। ठीक है? उधर आपने स्टाइल भी नहीं लिखना, यहाँ तो स्टाइल भी लिखा था। ओके? और इसको अपनी फाइल के साथ लिंक कैसे करना है? यहाँ पर आके स्टाइल के बाद हेड के अंदर आपने लिंक लिखना है। लिंक लिख के आप एंटर करोगे, स्टाइल शीट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने फाइल का नाम दे देना है। क्या आपकी फाइल का नाम है? स्टाइल 1.css। ठीक है? स्टाइल 1.css। ओके? और अब आपने ये स्टाइल जिस पे अप्लाई करना है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। जिस पे अप्लाई करना है उसके पास जाओ, उसको क्लास दो XYZ की क्लास बनाई थी ना, वहाँ जाकर रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये जो कलर चेंज हुआ है ये किसके ज़रिए हुआ है? एक्सटर्नल के ज़रिए। तीनों समझ आ गई? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। गॉट इट? कोड मैं इसका भेज देता हूँ, आपका दिल करे प्रैक्टिस कर लेना, वरना चाहे ना करना हूँ, मैं ही कह सकता हूँ। बेटा अब आप तीनों इस कोर्स में रहो। ठीक है? वरना हमारे इस क्लास के बच्चे कम हो जाने हैं, सारे उधर भाग देंगे। इसको भी समझाओ, आपकी वजह सारा मैंने रिवाइज़ करवाया है।